मुजफ्फरनगर एआईएमआईएम ने मदरसों और तबलीगी जमात पर अनावश्यक पूछताछ रोकने की मांग की। मुजफ्फरनगर जिले में तबलीगी जमात और मदरसों से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा अनावश्यक पूछताछ और दबाव डाले जाने के आरोप एआईएमआईएम ने लगाए। पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान कासमी के नेतृत्व में एआईएमआईएम प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और अपने पश्चिम अध्यक्ष के आदेश अनुसार ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कई जगह की सूचना मिल रही है, क्योंकि लोग हमसे काफी जुड़े हुए हैं कि तबलीगी जमात को हर रोज परेशान किया जा रहा है। कई जमातें जाती है। देखिए, जमात वालों का काम जो होता है वो लोग सियासत से बिल्कुल दूर है। न वो किसी मसले के अंदर कभी आपने देखा हुआ उनको खड़े हुए, उनका काम सिर्फ अपने धर्म का काम है। वो लोग धर्म का काम करते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही सीखना सिखाना करते हैं। लेकिन आज उन्हें परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। अभी परसों मेरे पास सूचना है, शिकारपुर से कोई जमात गई जोले के अंदर, वहाँ प्रशासन के लोग आए और उनको वहाँ से निकाल दिया। जटवाड़ा है, इधर मेरापुर के अंदर, तेवड़े के अंदर, मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, मेरी आंखों देखी बात है। मैंने वहाँ पुलिस चौकी की जो इंचार्ज है उनसे भी बात की। मैंने बोला भाई ऊपर से कोई आदेश अगर ऐसे है कि ये काम बंद किया जाए तो बताइए, लेकिन इस तरह परेशान करना और ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई जमात नहीं आएगी, गलत बात है। मैंने खुद वहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात की है, लेकिन वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। देखिए, काम जो भी गलत हो रहा है, और अक्सर मदारिस के अंदर जगह जगह छानबीन करना और वहाँ पे जाना, तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। हम हमेशा आतंकवाद दहशतगर्द के खिलाफ थे, है और रहेंगे। आपने देख लीजिए कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद वो लीडर रहे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है, तो अगर मुल्क हिंदुस्तान से कोई आवाज है जो उनको जवाब देने वाली है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और उसके अंदर ये ना देखा जाए, आज वेरीफाई किया नहीं जाता और फौरन खोल दिया जाता कि मुसलमान ही आतंकवाद है, मुसलमान दहशतगर्द है। हम लोग हमेशा से नफरत के खिलाफ रहे हैं। आज सोशल मीडिया को पूरी तरह नंगा नाच किया जा रहा है। जिसकी मर्जी आएगी उसको सही तरीके से पेशाब करनी तमीज नहीं है, और मुसलमानों को और उलमा को और मदारिस को गाली देना और अल्लाह के नबी की शान के अंदर गुस्ताखी आम, ये चीजें बहुत गलत हो रही है। इससे मुल्क के अंदर जो भाईचारा है उसके ऊपर काफी फर्क पड़ रहा है। सभी ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबने मिलजुल के इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान इसी तरह फले और फूले, प्यार मोहब्बत से। नफरत से मुल्क तबाह हो जाएगा। हम इसी चीज के खिलाफ है कि नफरत बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, जो आज नफरत फैलाई जा रही है। पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी साहब की बातचीत हुई है, और कितनी जगह से जनपद से इस तरह के मामले आपके समझ आए? मुजफ्फरनगर से कई जगह की मेरे पास रिपोर्ट है जो मेरे पास आई हुई है, और यहाँ भी लोग खड़े हुए इसके ऊपर ये भी गवाही देंगे, भी शाहिद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला है तो पहले क्या होता था, पहले जो उलमा लोग होते थे, आइम्मा होते थे, थाने के अंदर मीटिंग होती थी, शांति समिति उनको बुला के बताया जाता था। अब डायरेक्ट मस्जिद के अंदर जाया जाता है कि भाई आप लाउड स्पीकर उतार दीजिए, अगर आप नहीं उतारेंगे हम उतार देंगे। भाई ये क्या है? ये तो गुंडागर्दी हो गई खुल्लम खुल्ला। आप प्यार से समझाइए, जिस तरह पहले समझाया जाता था। अब कोई ऐसा तो नहीं कि ना हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान वही है, संविधान वही है। हम लोग संविधान को मानने हैं, संविधान को मानकर ही हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, लेकिन एक सवाल है कि जो जमात की कमेटी बनी हुई है, वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे? आपको क्यों आना पड़ा? देखिए, वो लोग साथ में, मेरी सुबह भी उनसे बात हुई है। यहाँ पे भी एक दो साथी जमात के हैं, और हम लोग नुमाइंदे हैं पार्टी। देखो, कोई पार्टी के अंदर जाना या किसी पद के ऊपर होना, उसको मतलब ये तो होता है कि हम लोग उनकी आवाज उठाए। ये मतलब थोड़ी होता है कि हम घरों के अंदर बैठ जाए और मुसलमानों के वोट लेते रहे भर भर कर, और इस वक्त में कोई आवाज ना उठाए। हम लोग इसीलिए चाहते कि हमारी अपनी क़यादत मजबूत हो, अपनी लीडरशिप मजबूत हो, ताकि हमारी आवाज उठे। यहाँ पर आने का जो लक्ष्य है और हमारी जो मांगे जिलाधिकारी महोदय से ये है कि जिस तरह तबलीगी जमातों को और मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, और अगर धर्म पर बात आएगी तो फिर आगे तक जाएगी। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हक की आवाज बुलंद होगी, हम किसी से पीछे नहीं उठेंगे। जब से बिहार का चुनाव हुआ है, विपक्ष के लोगों में बौखलाहट मची हुई है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो प्रदर्शन बिहार में हुआ है, उसी प्रदर्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता नशीन जो बैठे हैं, उनके दिमाग में गलत फहमियां हैं कि धर्मों को टारगेट करके आप इन मुसलमानों को कमजोर कर दोगे। हम साथियों धर्म के लिए आज तो जिलाधिकारी से मांग के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए हैं, दरखास्त करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, हमारी मांगों को पूरा ना किया गया, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरकर अपनी जायज मांगों को जायज तरीके से संविधान के हिसाब से सड़कों पर मांग करेगी। और अधिकारियों से जो हमारी मांग है
कि इस तरह की जो चीजें चल रही है उनको बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नहीं होनी चाहिए। नुमाइश में आपने देखा होगा किस तरीके से माइकों का संचालन हुआ है, किस तरह माइक पूरी आवाज बुलंद हुई है, जबकि मेरा खुद का आवाज मेरठ रोड पर पड़ता है, मेरा सोना मोहाल हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों से शिकायत नहीं की। और मंदिर मस्जिदों में अगर इबादत की जा रही है तो अनाउंसमेंट उतारे जा रहे हैं। अरे कौन सी राजनीति चल रही है भाई, हम जानना चाहते हैं। क्या धर्मों पर ही राजनीति चलेगी? क्या धर्मों को लेकर सियासत चलेगी? अरे अगर आपके पास है तो विकास पर आइए, अगर आपके पास है जो तुम्हारे खोखले दावे थे उनको पूरा कीजिएगा। आज क्या मामला, किस मामले को लेकर पहुंचे? तबलीगी जमात और मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है, नमाजियों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से वो कोई भी हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे मौजूदा प्रशासन हो, चाहे वो आम और खास कोई भी हो, हम उनके लिए आज अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास आए कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगे।